सूत जी का मंगलाचरण मैंने आपको बताया। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेदुस तब सर्वभूत हृदय मुनिमान तोषि। वेदव्यास जी ने भी उसी बात को लिखा, कहा परमात्मा क्या है, परमात्मा का लक्षण उन्होंने लिखा। अर्थात जो ब्रह्म सूत्र में जिससे जन्म स्थिति लय होते हैं संपूर्ण प्रपंच का वही कारण है। कैसे जानते हैं? अस्य प्रपंचस्य जन्मादि यस्मात् तदेव ब्रह्म, ये लक्षण है। जिस संपूर्ण प्रपंच का जन्म स्थित लय जिससे होता है उसी को ब्रह्म कहते हैं, जो कारण है। कारण को जानने के लिए दो वस्तुओं को वर्णन करते हैं, अन्वयात और इतरतः। अन्वयात तद भिन्नात, अन्वय के कारण हम जानते हैं जो वस्तु जिससे निकलती है उसका उससे अन्वय होता है। यदि कपाल से घट निकलता है तो उस कपाल का घट के साथ अन्वय है। यदि हाथ ये शरीर से निकलता है तो शरीर का हाथ के साथ अन्वय है। अन्वय का तात्पर्य संबंध से है। इस शरीर से हाथ निकला तो निश्चित है कि शरीर का हाथ के साथ जरूर कोई संबंध है। वही वस्तु उससे निकलती है जिसका जिससे संबंध होता है। यदि ये संसार परमात्मा से निकला है तो निश्चित रूप से उस परमात्मा के साथ इस संसार का संबंध है। इसलिए अन्वय से हम जानते हैं, उस सांसारिक संबंध से हम जानते हैं कि ये इस संपूर्ण प्रपंच का अभिन्न निमित्तोपादान उपादान कारण परमात्मा है। इसलिए अन्वयाद इतरतः। और दूसरा इतरतः माने अन्वयाभाव, अर्थात अन्वय का न रहना। तो संसार के साथ परमात्मा का अन्वय होना और किसी कालखंड में इस संसार के साथ परमात्मा का अन्वय हट जाना, संबंध हट जाना। तो किस काल में परमात्मा का संबंध हट जाता है और किस काल में परमात्मा का संबंध हो जाता है। तो जब प्रलय होती है तो प्रलयावस्था में संपूर्ण संसार रहता ही नहीं है। कहां रहता है? परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो ये संसार जब परमात्मा में प्रलयावस्था में विलीन हो गया उस समय ईश्वर का अन्वय समाप्त हो गया। ये इतरता की व्याख्या, बड़ी अद्भुत व्याख्या श्रीधराचार्य ने की है। इससे जन्माद्यस्यतोन्नयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, उन्होंने कहा इस प्रकार की परमात्मा ने अपने संकल्प मात्र से वेदों का विस्तार किया है। अर्थात ये वेद क्या है? ये वेद परमात्मा के श्वास प्रश्वास हैं। परमात्मा ने संकल्प किया तो वो साक्षात ज्ञान स्वरूप वेद प्रकट हुए। भगवान वेदों के प्रकट होने के बाद इन वेदों की कठिनाइयों को देख करके, क्योंकि वेद में जो विद्या वर्णित थी उसमें कोई दृष्टांत नहीं था, कोई साधन नहीं थे, सीधे ब्रह्म विद्या का और उसके अधिकारी पात्र अलग अलग थे। इसलिए वेदव्यास जी को आदेश हुआ कि वेदों को समझने के लिए संपूर्ण प्राणियों के पास उतना सामर्थ्य नहीं है। उसमें कुछ ही ऋषि हैं जो वेदों के वास्तविक स्वरूप को समझ रहे हैं। इस आदेश के होने के बाद ही वेदव्यास जी ने वेदों के सरलीकरण की दृष्टि से, वेदों में सारल्य हो, सरलीकरण की दृष्टि से उन्होंने पुराणों की रचना की। और इस तरह से हमारे बीच में पुराण आए और इन पुराणों के उपदेश के माध्यम से अंत व्यक्ति तक, प्रारंभ से लेकर के अंत व्यक्ति तक वेद की विद्या को पुराण के माध्यम से पाने की पात्रता प्राप्त हो गई। अर्थात संसार का प्रत्येक प्राणी पुराणों के माध्यम से, पुराणों के द्वारा वेद विद्या को प्राप्त कर सकता है। इस तरह से भगवान परमात्मा के दिव्य स्वरूप का वर्णन पुराणों में जो किया गया है उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे विश्वास है कि इस माध्यम से निश्चित रूप से संपूर्ण संसार में प्राणियों में सद्भावना, विश्व के कल्याण की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस प्रकार की संपूर्ण सार्वजनीन भावना मानव मात्र में जगेगी और राष्ट्रीय दृष्टि से मानव का कल्याण का रास्ता आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।